एक आम इंसान के लिए पावर का क्या मतलब होता है? पैसा, शोहरत या फिर बड़ी पॉलिटिकल पोजीशन। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के लिए पावर का मतलब कुछ अलग ही होता है। उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती करेंसी पैसा नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी करेंसी है एक्सेस और इम्प्यूनिटी, यानी किसी भी नियम या कानून से ऊपर उठकर बिना किसी डर के अपना काम निकलवाना। लेकिन सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर बिलियनियर्स, प्रेसिडेंट और रॉयल फैमिली के सदस्यों को कंट्रोल करने वाला उनका सबसे करीबी राजदार एक ऐसा आदमी था जिसके पास ना तो कोई खानदानी पैसा था, ना ही कोई बड़े कॉलेज की डिग्री। वो एक आम मैथ या फिजिक्स का टीचर था। वो अचानक से दुनिया का सबसे बड़ा पावर ब्रोकर कैसे बन गया? आज हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की। ये सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है उस ग्लोबल सिस्टम की, उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की और उस इलाइट सोसाइटी की जिसने अपने फायदे के लिए एक ऐसे इंसान को कानून से बचाया जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग सिंडिकेट चला रहा था। आज हम हवा में उड़ने वाली अफवाहों पर नहीं, बल्कि उन फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पर नजर डालेंगे जो कि यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने दिए हैं। इसमें इंडिया के बारे में क्या लिखा गया है, अनिल अंबानी, हरदीप सिंह पुरी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम किस रेफरेंस से आया है। मेरा मकसद यहाँ पे किसी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है कि सोसाइटी को मैं एक आईना दिखा सकूं ताकि हम समझ पाएं कि दुनिया में पावरफुल कॉरिडोर्स में आखिर चल क्या रहा है। एप्स्टीन की कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ब्रुकलिन का मिडिल क्लास का लड़का, जिसको अपने पहले वॉल स्ट्रीट जॉब से फ्रॉड और इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते निकाल दिया गया था, वो आखिर अरबपतियों को फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे बन गया? जवाब है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और सोशल इंजीनियरिंग। एप्स्टीन बहुत ही शातिर सेल्समैन था। उसने स्टॉक या बॉन्ड्स नहीं बेचे, उसने बेचा अमीरों की एक्सक्लूसिविटी। उसने अपनी एक फेक कंसल्टिंग फर्म बनाई और मार्केट में अफवाह फैला दी कि केवल उन्हीं क्लाइंट्स को लेगा जिनका नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। ये एक क्लासिकल साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब एक आम मिलियनर को पता चलता है कि वो एप्स्टीन का क्लाइंट नहीं बन सकता, तो उसके मन में अलग ही क्यूरियोसिटी पैदा होती है। उसका सबसे बड़ा शिकार बना विक्टोरिया सीक्रेट का मालिक लेस्ली वैक्सनर। वैक्सनर ने एप्स्टीन को अपनी पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी। यहाँ तक कि एप्स्टीन का न्यूयॉर्क का सबसे आलीशान 7 मंजिला घर भी वैक्सनर ने उसे लगभग फ्री में ही दे दिया था। इस एक कनेक्शन ने एप्स्टीन को हाई सोसाइटी में एंट्री दिला दी। लेकिन यूरोप के रॉयल्स और पॉलिटिशियन तक पहुँचने के लिए पैसा काफी नहीं था। उसे चाहिए था सोशल कनेक्शन, और उसे ये सोशल स्टेटस दिलाया घिलेन मैक्सवेल ने, एक बदनाम हो चुके ब्रिटिश मीडिया के बड़े आदमी की बेटी। मैक्सवेल के पास पैसा तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसका कांटेक्ट था हाई सोसाइटी के लोगों के साथ। उसने एप्स्टीन को हाई सोसाइटी के लोगों से मिलवाया, और सबसे शर्मनाक बात ये कि वो औरत होकर भरोसा जीतकर छोटी और कमजोर बच्चियों को उसने ट्रैफिकिंग के जाल में फंसा दिया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि एप्स्टीन से इतने बड़े बड़े लोग मिल क्यों रहे थे? आखिर उनको नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है? दोस्तों, यही समझ आता है हमें एप्स्टीन का असली मास्टर प्लान। इसे इंटेलिजेंस की भाषा में हम कहते हैं हनी ट्रैप। एप्स्टीन का मकसद केवल अमीर लोगों से दोस्ती करना नहीं था, वो उन्हें ऑन करना चाहता था। अपने न्यूयॉर्क के घर में और अपने प्राइवेट कैरिबियन आइलैंड पर उसने एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहां बाहर का कानून लागू नहीं होता था। इन प्रॉपर्टी में हर जगह, यहाँ तक कि बाथरूम्स और बेड के ठीक ऊपर ही हाईटेक हिडन कैमरास लगे हुए थे। जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोग इसके प्रॉपर्टी में आते थे, तो उन्हें अंडर एज बच्चियां प्रोवाइड की जाती थी और इस पूरे घिनौने खेल को रिकॉर्ड किया जाता था। इसे कहते हैं कॉम्प्रोमेट, यानी कॉम्प्रोमाइजिंग मटेरियल जमा करना। ये कोई आम दोस्ती या खेल नहीं था। जो भी ताकतवर इंसान एक बार भी एप्स्टीन के इस जाल में फंसा, वो जिंदगी भर के लिए उससे गुलाम हो जाता था। वो लोग एप्स्टीन को फंडिंग देते थे, उसके कानूनी मामलों को रुकवा देते थे, क्योंकि अगर एप्स्टीन गिरा तो वो इन सबको नीचे लेके गिरेगा, और इसी कारण से उसको पकड़ने के लिए इतने साल लग गए। जनवरी 2026 में यूएस कोर्ट ने लाखों पेजेस अनसील किए थे। लोगों को लगा कि एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट आ गई है। लेकिन दोस्तों, किसी का नाम लिस्ट में आने से वो अपराधी नहीं बन जाता है। इसमें फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट्स और विटनेसेस का नाम है। वहाँ पे कुछ लोग सच में चैरिटी या फिलैंथ्रोपी की मीटिंग्स अटेंड करने गए थे, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे सच में ये हीनियस क्राइम करने गए थे वहाँ पे। इसीलिए बिना फैक्ट्स के किसी को कन्विक्ट कर देना ये गलत होगा। आइए अब हम वेरीफाइड फैक्ट्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप 1993 से 1996 के बीच कम से कम 8 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से सफर किए हैं। मार अ लागो में उनके साथ में फोटोज भी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे जो एक लेटर वायरल हुआ है,
जिसमें कहा गया कि ट्रंप माइनर बच्चों में इंटरेस्ट रखते थे। FBI और DOJ ने उस लेटर को 100% फेक और फर्जी साबित किया है। फाइल्स में ट्रंप के खिलाफ पुराने एलिगेशन जरूर आए हैं, पर उनका उस प्राइवेट आइलैंड पर जाना फ्लाइट लॉग्स में दर्ज नहीं है। खैर, सच्चाई कुछ दिन में सामने आ ही जाएगी। उसके बाद नाम आता है बिल क्लिंटन का। फैक्ट्स ये हैं कि क्लिंटन ने एप्स्टीन के जेट लोलिटा एक्सप्रेस पर कम से कम 17 बार सफ़र किया। उनके स्पोक पर्सन कहते हैं कि ये सब क्लिंटन फाउंडेशन के फिलांथ्रोपिक काम के लिए थे। उनका नाम फाइल में बहुत बार आया है। प्रॉक्सिमिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन लीगल डॉक्यूमेंट्स में किसी भी विक्टिम ने उन्हें डायरेक्ट सेक्सुअल अब्यूज के लिए एक्यूज नहीं किया है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का डैमेज हुआ है तो वो हैं यूके के प्रिंस एंड्रयू। इनके खिलाफ विक्टिम ने शपथ पत्र दे दिया है। वर्जीनिया जेफरी ने कोर्ट में बताया कि जब वो 17 साल की थी तो उन्हें प्रिंस एंड्रयू के पास भेजा गया था। एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि प्रिंस एंड्रयू को एक बहुत बड़ा सेटलमेंट कोर्ट के बाहर करना पड़ा और यूके के किंग ने उनके सारे रॉयल टाइटल्स छीन लिए। इलॉन मस्क और बिल गेट्स के नाम भी इस ईमेल में है, जहां एप्स्टीन उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ अब्यूज का कोई भी फाइल में केस नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि हमारे समाज में एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के साथ टॉप टेक बिलियनियर्स और मिलियनियर्स कैसे उसके साथ रूटीनली उठते बैठते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पे जिस पे बहुत बड़े सवाल उठे थे, द इंडियन कनेक्शन।